हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 की गणित प्रकाश को। तो चलिए, हमारा फर्स्ट चैप्टर यहाँ चल रहा था और एक पार्ट हम यहाँ पर कर भी चुके थे, एक दो पार्ट हम शायद कर चुके थे और उसके आगे का ही हम पार्ट यानी कि पेज नंबर 10 पर हमारा दिया है फिगर इट आउट। तो हम यहाँ पर करने वाले हैं इस फिगर इट आउट को कंप्लीट। यहाँ देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। इनमें से कौन सा नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं था। तो हमने कुछ नंबर्स पढ़े थे कि अगर वंस प्लेस पे आपका कौन सा नंबर होगा तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो एक तो आपने पढ़ा था कि 2 होगा, 3, 7 और 8। हाँ, 3, 7 और आपका ये जो नंबर होंगे हमारे 2, 3, 7, ये सारे नंबर्स जहाँ अगर वंस प्लेस पर हैं तो आपका जो नंबर होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। एक 8 भी अगर होता है, 8 भी अगर है वंस डिजिट पर, तो देखो किस किस में नहीं है। देखो ये 8 है यहाँ पर, तो ये क्या हुआ, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ। 2 है तो ये भी नहीं हुआ, और यहाँ पर है इसका 7, तो 7 वाला भी नहीं हुआ। और नेक्स्ट है यहाँ पर 9, यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब ये हमने ये तो देख लिया कि ये होगा, लेकिन एग्जैक्ट हम श्योर नहीं हैं। जो नहीं होगा वो तो हम श्योर हैं, लेकिन 9 है वंस प्लेस पर। कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे 99 है, 9 है वंस प्लेस पर, लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो देखिए, हम इसको सॉल्व भी करके देख सकते हैं। ये तो हमने डायरेक्टली यहाँ पर बता दिया कि 1089 आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो इसके अगर हम देखिए इसको सॉल्व करके देखें, इस तरीके से मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था। यहाँ पर 9 आ रहा है और यहाँ पर आप देखिए, पहले 3 से 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो 3 से करके देखेंगे। 3 से ये 3 3 जा 9, 1 बचा 18, यानी कि 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 3 जा 9, यहाँ 1 बचेगा 18, 3 6 जा 18 एंड 3 3 जा 9। फिर से 3 से हो जाएगा, 3 बन जा, 3 2 जा एंड 3 बन जा 121। अब देखिए 3 से ये नहीं होगा, अब ये होगा 11 से, 11 जा 121 और 11 से 1 10। ओके, ये हो गया आपका, यानी कि देखो पेयर भी बन रहे हैं दोनों के। दैट मीन्स जो नंबर है हमारा 1089, ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। ओके, ये हमारा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच वन अमंग दीज हैज़ लास्ट डिजिट 4। अब देखो, आप इनकी सिर्फ यूनिट प्लेस, जैसे 64 है, 64 का स्क्वायर हो रहा है। देखो, तो 64 में यूनिट प्लेस क्या है, 4। तो 4 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 4 4 जा 16 होता है 16। तो जो आपकी यूनिट डिजिट आई, यानी कि लास्ट डिजिट, वो 6 आई यहाँ पर 64 के स्क्वायर में। 108 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो यहाँ देखिए यूनिट प्लेस है आपका 8 है, 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 8 जा 64 होता है। देन यहाँ पर आपकी यूनिट प्लेस क्या हो गई, लास्ट डिजिट जो हो गई हमारी 4 हो गई। अब है 292 का स्क्वायर। अब देखो 2 2 जा 4 होता है, ये आपकी 4 आ गई। तो ये हमारी 108 होगा, लास्ट डिजिट 4, और यहाँ भी देखो 2 2 जा 4, ये आ गया 292 में भी 4 आएगा। नेक्स्ट 36 है, 36 का स्क्वायर 6 6 जा 36, यहाँ भी वंस डिजिट जो होगी हमारे, यानी कि लास्ट डिजिट, वो 6 होगी। तो कौन कौन से हो गए जिनकी लास्ट डिजिट 4 होगी, 292 एंड 108, इन दोनों की जो यूनिट प्लेस हो गई, यानी कि लास्ट डिजिट जो होगी वो 4 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, गिवन 125 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15,625, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 126 स्क्वायर। अब देखो 125 का स्क्वायर आपको दिया है, अब स्क्वायर हमें किसका निकालना है, 126 का। तो इनमें से हम क्या करेंगे, देखो एक तो यही नंबर हमारा रहेगा, और दूसरा हम क्या करेंगे, देखो उसमें तो हम इसमें देखिए क्या ऐड करेंगे। हम पहले हमें 126 टर्म निकालना पड़ेगा, क्योंकि 125 ऑड नंबर्स का जो सम होगा वो ये होगा। अब हमें निकालना है 126 टर्म निकालने हैं। तो 126 टर्म निकालने के लिए हम जो 2n-1 का फॉर्मूला था, उस फॉर्मूले को हम यहाँ पर लगाएंगे। तो 2n-1 यानी कि क्या होगा हमारा, देखो 2n-1। अब n है हमारा 126 माइनस 1। अब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 6 जा हो गया आपका 12 एंड 2 2 जा 4 एंड 1 5, और ये हो गया 2 1 जा 2, 252 माइनस 1। अब ये हो गया 251, यानी कि हमें उस नंबर में 251 ऐड करना होगा। तो जो हमारा नंबर था ये रहा
15,625 इसमें ऐड कर लिया 251, ये आ गया हमारा नंबर। नेक्स्ट है हमारा फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। तो देखिए अब हम लेंथ निकालेंगे उस स्क्वायर की जिसका एरिया 441 मीटर है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 441 मीटर स्क्वायर, ये हो गया। अब साइड के लिए क्या करेंगे आप, ये होता है हमारा साइड मल्टीप्लाई साइड इज इक्वल्स टू 441 हो गया। ये प्रॉपर तरीका आप इस तरीके से लिखोगे, ओके 441 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर आप इसके जो फैक्टर आएंगे 441 के हम फैक्टर्स निकाल लेंगे इस तरीके से। देखो यहाँ पर 1 है तो जाहिर सा है कि 2 से नहीं जाएगा, 3 से करके देखेंगे। देखिए 3 बन जा 3, 1 बचेगा 24 हो गया, सॉरी 14 हो गया, 12 21, ये 3 से हो जाएगा। 3 बन जा 3, 1 बचा, यहाँ हो गया 14, 3 4 जा 12, फिर यहाँ पर 2 बचा 21, 3 7 जा 21, 147 हो गया। अब 147 किससे डिवाइड होगा भाई, ये देखो 3 से फिर से हो सकता है 3 4 जा 12, अब यहाँ बचा 2 27, 3 9 जा 27, अब ये 7 से 7 और 7, यानी कि ये देखो किसका बना पेयर, 3 7 जा 21 मल्टीप्लाई 21, ऐसे पेयर बन रहा है ना। देखो ये एक पेयर, दूसरा पेयर ये बन रहा है, तो ये हो गया आपका 21 मल्टीप्लाई 21, ऐसे लिख सकते हो आप। या फिर आप सीधा सीधा इसको 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 इस तरीके से भी लिख सकते हो 441। अब जब हम यहाँ से, एक तरीका तो दूसरी है, मैं दोनों तरीके आपको समझाऊंगी, इज इक्वल्स टू 441, ठीक है। तो साइड हमारी क्या आई, 21 आ गई, ओके 21 मीटर स्क्वायर। और दूसरा आप तरीका इस तरीके से करेंगे, देखो यहाँ आप लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर लिखेंगे हम 441 मीटर स्क्वायर। तो अब साइड इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 441 का स्क्वायर रूट लगा दो, ओके। अब इसके फैक्टर्स लिख दो, क्या क्या आए थे, 3 3 7 7, इस तरीके से फैक्टर आए, पेयर बना लो, पेयर में से बाहर निकल जाते हैं। अब ये हो गया आपका 3 7 जा 21, मीटर है तो मीटर लगा देंगे, ओके। साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 21 मीटर आ गई, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाई ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। एक सबसे छोटा हमें स्क्वायर नंबर ऐसा बताना है जो कि 4 9 और 10 तीनों नंबर से डिवाइड हो जाए। तो हम क्या करेंगे, पहले इन नंबर्स का निकाल लो एलसीएम। तो देखिए सबसे पहले हमने निकाल लिया एलसीएम, 5th क्वेश्चन कर रहे हैं हम यहाँ पर, एलसीएम ऑफ 4 9 एंड 10, इन तीनों नंबर्स का जो एलसीएम आएगा आपका आएगा 180। कैसे निकाला हमने, एलसीएम आपको निकालना आता होगा ऑलरेडी, या फिर ऐसे आप करके भी देख सकते हैं। देखो यहाँ पर एलसीएम निकाल लेंगे, 2 से करेंगे तो 2 2 जा, और ये 9 नहीं होगा, और ये 5 जा, अब 2 से जाएगा एक बार तो ये 1 हो गया, ये 9 और ये 5, अब ये 5 से ही जाएगा 1 9 5, सॉरी 1 हो जाएगा यहाँ, अब ये 9 से ही जाएगा, यानी कि आप 3 3 करके भी कर सकते हो, या फिर अब ये देखो आपका 2 5 जा 10, 10 2 जा 20, 29 जा 180, तो ये आ गया हमारा एलसीएम 180। अब हम ऐसा देखेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी हो और 180 के टेबल में भी आ जाए। तो देखिए 18 2 जा 36 होता है, तो यानी कि 360 वो भी नंबर हमारा नहीं होगा। अब नेक्स्ट आप क्या करेंगे, या फिर देखिए एक काम कर सकते हैं हम, इसमें 2 का तो यहाँ पर पेयर बन रहा है, अब यहाँ पर 5 और 9 का पेयर नहीं बन रहा है, तो 5 और 9 का अगर हम पेयर बना के देख सकते हैं, यानी कि 5 9 जा 45, 5 और 9 का पेयर और यहाँ पर बनाकर हम ऐड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, इसमें हम 5 और 9 और ऐड करें, अगर 180 में 5 करेंगे तो देखो 0 एंड 18 5 जा आपका होता है 90, ओके। ये हो गया आपका 900, तो 900 से भी वैसे देखो सारे के सारे हो जाएंगे डिवाइड,
देखो ये 900 आपका परफेक्ट स्क्वायर भी होता है, और सारे नंबर्स को देखो 10 से भी डिवाइड हो रहा है, और ये 9 से भी हो जाएगा, और ये 4 से भी हो जाएगा। तीनों ही नंबर से डिवाइड हमारा हो जाएगा ये 900। इसलिए 900 इज़ द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। इस तरीके से लिख देंगे, द स्मॉलेस्ट स्क्वायर number that is divisible by 4, 9 and 10 is 900। ओके, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 9408 must be multiplied so that the product is a perfect square. Find the square root of the product। अब आप क्या करेंगे, सेम मेथड लगाएंगे। देखिए अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ भी वही सेम मेथड को यूज करेंगे। हम अभी फैक्टर कर लेंगे 9408 फैक्टर करेंगे इसके इस तरीके से। तो देखिए ये 8 है तो 2 से हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 0 2 4 जा 8, फिर से 2 से, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 एंड 2 2 जा 4, फिर 2 से हो गया, 2 बन जा 2 बन जा, 2 7 जा एंड 2 6 जा, फिर 2 से 2 5 जा, 2 8 जा 2 8 जा, 2 से फिर हो गया 2 2 जा 4, 2 4 ये आपका 1 बचा, 2 9 जा 18, अब ये फिर से हो गया 2 4 जा 8, अभी 2 से फिर डिवाइड हो जाएगा, 2 बन जा, 2 4 जा, अब 2 7 जा 147। अब देखो ये 3 से डिवाइड होगा, 3 4 जा 12, 2 बचा, 3 9 जा 27, अब ये 7 से 7 जा और ये 7। अब देखो पेयर किस किस के बन गए, 1 2 3 4, ये देखो सारे ये पेयर बन गए, लेकिन 3 अकेला ऐसा नंबर रहा जिसका पेयर आपका नहीं बना। 3 का हमारा पेयर नहीं बना है, और तो हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई अगर हम इसमें करेंगे तो ये नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। 9408 मल्टीप्लाई बाई 3, अब यहाँ लगा दो स्क्वायर रूट। ओके, स्क्वायर रूट निकाल लें तो यहाँ पर इसके जो फैक्टर होंगे वो सारे फैक्टर लिख दो, और साथ में देखो ये 2 2 2 2 2 और 2 6 टाइम हो गया 2, देखो 6 टाइम हो गया 2। अब हमने 3 को कंप्लीट कर लिया, यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई कर लिया हमने, 7 7, देखो सारे पेयर हो गए कंप्लीट। अब जो स्क्वायर रूट होगा, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट निकालना था, तो 2 2 2 सारे पेयर में से एक एक बाहर आ जाता है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 7 जा 168 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये किसका वो था, परफेक्ट स्क्वायर था नंबर, और ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, परफेक्ट स्क्वायर हमने इसको बनाया 3 से मल्टीप्लाई करके। तो स्मॉलेस्ट नंबर जो लिखोगे वो ये हो गया, स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच we multiplied 9408 to make perfect square is 3। okay, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इन दोनों नंबर्स के स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर आपको मिलेंगे, और इन दोनों नंबर के 99 एंड 100 के भी ये आपको बताना है। तो हम देखिए पहले हम इनके स्क्वायर अगर देखें, 16 का स्क्वायर हमारा क्या होता है, फर्स्ट देखें 16 का स्क्वायर करेंगे और 17 का स्क्वायर करेंगे। तो 16 का आपका स्क्वायर होता है 256 और ये होता है 289, 17 का ये होते हैं। अब बीच का नंबर निकालना है, कितने नंबर होंगे, तो नंबर्स बिटवीन 289 एंड
256। आप दोनों में से कोई सा आगे पीछे लिख सकते हो। तो ये आप क्या करेंगे, 289 माइनस 256 माइनस 1, एक और माइनस करना पड़ेगा क्योंकि हमें बिटवीन निकालना है। क्योंकि बिटवीन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ हमें वो नंबर इंक्लूड नहीं करना होता, एक नंबर और कम करना होता है। तो ये आ गया आपका ये 3 और 5, 8 में से 5 माइनस किया तो बचा हमारा 33 माइनस 1, यानी कि 32 नंबर्स जो होंगे वो इन दोनों के बीच में होंगे, 17 का स्क्वायर एंड 16 का स्क्वायर दोनों के बीच में। अब सेम आपका रहेगा 99 एंड 100 का। देखिए 99 एंड 100 का आपका पहले स्क्वायर नंबर निकालेंगे हम। सेकंड है इसका 99 का स्क्वायर करेंगे और 100 का स्क्वायर करेंगे। क्या क्या आएंगे आपके, तो देखिए ये आएगा आपका 9801 और 100 का हो गया आपका 10,000। सीधा सीधा 40 कर दो, ये आ गए। अब क्या करेंगे, नंबर्स बिटवीन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 10,000 में से माइनस कर देंगे 9,801 और 1 और माइनस करेंगे। तो आप माइनस करेंगे यहाँ से, देखो 10 में से 1 किया तो 9, यहाँ हो गया 9, यहाँ 9 में से 8 किया 1 और यहाँ आपका फिर से रह गया था 9, यानी कि 0। 199 माइनस 1 यानी कि 198 नंबर्स होंगे इन दोनों के बीच में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इन द फॉलोइंग पैटर्न फिल इन द मिसिंग नंबर। तो देखिए ये आपको एक पैटर्न दे रखा है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 3 स्क्वायर, यानी कि 3 नंबर हो गए। अब 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। अब यहाँ पर हो गया आपका 7 का स्क्वायर। कैसे बनाइए हमारा, देखो नेक्स्ट और देख लेते हैं पहले। 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर, यानी कि देखो ये वाला जो लास्ट वाला नंबर आ रहा है उससे नेक्स्ट वाले नंबर का स्क्वायर बनता जा रहा है। तो ये 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर। अब ये 20 का स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पर क्या बनेगा, 21 का स्क्वायर। नेक्स्ट नंबर लगा दो। अब यहाँ पर देखो 9 10 और ये वाले जो नंबर बनना है आपका, देखो 3 4 जा 12, 4 5 जा 20, 2 3 जा 6, 1 2 जा 2, इस तरीके से मल्टीपल होना है। यानी कि 9 10 जा कितना बनना होगा, यहाँ पे 9 10 जा 90, यानी कि 90 का स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा 91 का स्क्वायर। तो ये इजी है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हाउ मैनी टाइनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फॉलोइंग पिक्चर्स। इन पिक्चर में छोटे छोटे कितने स्क्वायर्स दिए हैं। राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर ऑफ टाइनी स्क्वायर्स। अब प्राइम फैक्टराइजेशन भी हम उसके लिए लिखेंगे। पहले हम काउंट करेंगे कि कितने स्क्वायर दिए हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर ये अब आपको पूरा दिख रहा है। ये काउंट करेंगे पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 9 जाए यानी कि 81 टोटल होंगे। ये 81 होंगे और टाइनी स्क्वायर्स पूछा है। 81 होने के साथ साथ अब आप देखेंगे कि 1 स्क्वायर में कितने स्क्वायर बने हुए हैं। 1 2 3 4 5 यानी कि ये बने हुए हैं 5 5 जा 25 स्क्वायर्स बने हुए हैं यहाँ पर, और आपके 81 स्क्वायर्स हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए नंबर ऑफ बिग स्क्वायर्स इज इक्वल्स टू 81 and number of tiny squares is equals to 25 मल्टीप्लाई 81, यानी कि 81 और 25 दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जो आपके टाइनी स्क्वायर थे वो हैं आपके 25 1 में हैं, तो 81 में टोटल कितने होंगे उसके लिए तो हम 81 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। अब देखो क्या करेंगे, अब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन भी करने हैं। तो 25 का क्या होगा, 5 5 जा 25 और 81 का हमारा 9 9 जा होता है। तो 9 को हम 3 3 मल्टीप्लाई लिख सकते हैं। इस तरीके से 4 टाइम्स आप लिख सकते हो।
ये हो गए प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब कितने टाइनी स्क्वायर हैं हमने ये भी बता दिया। नंबर ऑफ टाइनी स्क्वायर्स इज इक्वल्स टू, आप ये देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए। टाइनी स्क्वायर्स के लिए आपको मल्टीप्लाई करने पड़ेगा 25 और 81 का। ओके, तो ये हो जाएंगे आपके 2025 आ जाएगा आपका। ओके, और इसी के साथ ये हमारा फिगर इट आउट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक को करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्यूबिक नंबर्स वाला। और तो तब तक के लिए बने रहिएगा चैनल पर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको कौन सा पार्ट मेरी वीडियोज़ में सबसे ज़्यादा पसंद आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।